और ये सुबह का वक्त था जब मैं गणेश जी बाकी सारे भगवानों की पूजा आरती कर रही थी। और हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात हो रही है, क्योंकि इस घुमाई में रहे एक हफ्ता घूमे। 8वें दिन घर आ गए थे, 8वें दिन। और इस बीच में आप लोगों से मेरी बात ही नहीं हो पाई। तो आप लोग अपने अपने घर में कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, गणेश भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और इस समय तो आप गणेश उत्सव मना रहे होंगे, सब लोग गणेश जी की पूजा बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और गणेश जी की बहुत सारे लोगों ने तो अपने घर में भी गणेश जी रखे होंगे। मैं भी रखी हूँ, घर में गणेश जी रखे हैं। छोटी सी मूर्ति ला के पूजा के लिए। गणेश जी की पूजा तो डेली ही होती है, पर ये 10 दिन जो उनके त्यौहार रहते हैं, तो गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति लाके भगवान के स्थान में रख ली हूँ डेली पूजा के लिए। और बहुत ज़्यादा उसमें से पहले जब बच्चे थे तो करते थे तो रख लेते थे, पर अब ऐसा हो गया है कि अब अकेले से इतना सारा मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं पूजा के स्थान में रख ली हूँ छोटी सी मूर्ति। वहीं एक साथ सब भगवान की पूजा हो जाती है, सबकी आरती हो जाती है। तो आप भी अपने अपने घर में कर रहे होंगे पूजा। और इस समय क्या है ना, उम्र के जिस पड़ाव में पहुँच चुकी हूँ मैं, कि अब ऐसा लगता है जितने तीर्थ स्थानों के दर्शन हो जाएं तो हो जाएं, क्योंकि बाहर जाके तीर्थ स्थानों के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर भी उतना नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर जाने के बाद बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, बहुत चढ़ना पड़ता, बहुत उतरना पड़ता। सोने का, खाने का, पीने का, सबका सिस्टम बदल जाता है। मतलब जो अपन घर में जो सिस्टम रहता वो नहीं रहता बाहर। बहुत सारी तकलीफें होती हैं। इसलिए इस उम्र में ही जहाँ तक जितना हो सके उतना तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लेना चाहिए। तो हमने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, और भी बाकी जगह उधर जो जो जगह पास में थी वहाँ गए। तो इसी बीच हमको ना 7 दिन लग गए थे। 8वें दिन हम घर आ गए थे। और हमको 1-2 स्थान और जाना था, पर ट्रेन हमारी लेट हो गई थी, इस कारण हम 1-2 स्थान और हमारे मिस हो गए, हम नहीं जा पाए। पर अब चलो ठीक है, अब दोबारा कभी देखेंगे। अब एक जगह हो आओ तो दोबारा तो जाने का वहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरी बार जाएगा आदमी तो कहीं दूसरी जगह जाएगा। इसलिए जहाँ भी जाओ तो सारी चीज़ों के दर्शन होते हैं तो अच्छा रहता है। पर वो ट्रेन के कारण ट्रेन 1 दिन लेट रही, तो इस कारण 1 दिन हमारा बेकार चला गया। चलो कोई बात नहीं, जहाँ जैसी प्रभु की इच्छा वहाँ दर्शन कर लिए। जहाँ प्रभु की इच्छा नहीं होती वहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जब उनकी इच्छा होगी जब ही दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अभी बज गए हैं 3 और चल रहा है गणेश उत्सव, और आ गए हैं गणेश जी। तो अब फिर से शुरू हो गई रामायण। तो मैं रामायण में जाने के लिए तैयार हुई हूँ, और चलो आप लोगों को भी रामायण में ले चलती हूँ और सत्संग का आनंद लेते हैं। अब फिर जब तक गणेश जी रहेंगे 10 दिन, जब तक सत्संग का आनंद लेंगे। अब हम सब मिलके अब चलिए चलते हैं सत्संग में। और इसके बाद देखिए ज़रा, मैं निकल गई थी घर से, और यहाँ दुर्गा मंदिर के सामने जो भगवान जी है ना, गणेश भगवान, देखो अभी वक्त ऐसा चल रहा है 3 बजे का, तो भगवान अभी सो रहे हैं। सुलाने के लिए इनको लाल कपड़ा ढाँक देते हैं चेहरे में। तो भगवान यहाँ के अभी ढके थे, और मैं निकल गई थी आगे, थोड़ा सा आगे जाना था। धूप ज़्यादा तेज़ थी, पर थोड़ा सा जाना था मेरे को, तो निकल गई। तो ये आ गए थे हम सत्संग में। यहाँ देखिए लग गई थी हमारी, गाने लगे थे हम लोग बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़े जोश के साथ। बड़ा अच्छा लगता है मालूम। देखिए सब लोग फिक्स टाइम में आ गए थे, और हमारा भजन शुरू हो गए थे। और सब लोग जितने भी सत्संग प्रेमी हैं ना, ये लोग फिक्स टाइम में आ जाते हैं सब लोग, क्योंकि फिक्स टाइम में आओ ना तो फिर अच्छा रहता है। बाकी लोग भी आ गए थे, और सारे लोग। और जब गाना अच्छे चलते हैं ना, ढोलक मंजीरा सब बजते हैं ना, और गाना अच्छे बजते हैं, तो जो नाचने के प्रेमी रहते हैं, जिनको नाचना अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा नाच ही लेते हैं। हमारे मंडली में हैं तो 3-4 लोग कि जैसे गाना अच्छा बजा तो उनके पैर थिरकने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। अभी 1-2 लोग उठे नहीं है, नहीं तो वो भी बिन नाचे रहते नहीं हैं। पर यहाँ गाने में मस्त है सब लोग, नहीं तो वो भी उठ जाते हैं।
और ये जो है ना वही पंडाल में नीचे जहाँ भजन हुआ था ना, उसी के नीचे बस पंडाल में ये गणेश जी रखे हुए थे। जैसे ही हम नीचे उतरे तो गणेश जी के दर्शन किए। जब हम जा रहे थे ना उस समय सो रहे थे भगवान, तो लाल कपड़ा ढका था। और इसके बाद हम लोग निकल आए थे अपने अपने घर को। छः करीब बज गए थे, तो हम लोग सब निकल आए थे। और सब एक ही लाइन में जाना है सबको, तो हम सब एक साथ उतर के आ रहे थे नीचे। ये देखिए